ईरान जितना मिसाइल मारा है अमेरिका के बेस पर, किसने हथियार दिया था? सब चाइना। लोकेशन कौन दिया था? चाइना। और यही चाइना पाकिस्तान को भी दे रहा है। तो चाइना पीछे से वार करने वाला था। ऑपरेशन सिंदूर में रडार, इंटेलिजेंस, ये सब कौन दे रहा था? चाइना। अब पैसा कौन दे रहा था? अमेरिका। रूस 20 साल से प्रधानमंत्री, यूक्रेन को आज चाहिए को परमाणु मारेगा, समेटा जाएगा, लेकिन वो मारता ही नहीं है, क्योंकि जितना देर तक युद्ध रहेगा गवर्नमेंट, पब्लिक और ऑटोमेटिक इसका साथ दे देती है, गवर्नमेंट का। तो चाइना चाहता है कि उसके यहाँ विद्रोह न हो। अब जापान का विवाद है कुछ द्वीपों को लेके। जापान, ये छोटे छोटे जो द्वीप हैं, चाइना कहता है कि मेरा है। दियाऊ द्वीप और सेनकाकू द्वीप, दियाऊ और सेनकाकू द्वीप को जापान कहता है मेरा है, और चाइना कहता है मेरा है। अब तो चाइना फरिया नहीं पाएगा जापान से। अब चाइना क्या हो गया? ज्यादा डेवलप हो गया। ईरान जितना मिसाइल मारा है अमेरिका के बेस पर, किसने हथियार दिया था? सब चाइना। लोकेशन कौन दिया था? चाइना। सोचिए, और यही चाइना पाकिस्तान को भी दे रहा है। दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो चाइना पीछे से वार करने वाला था। ऑपरेशन सिंदूर में रडार, इंटेलिजेंस, ये सब कौन दे रहा था? चाइना। अब पैसा कौन दे रहा था? अमेरिका। आगे बढ़े। हमसे युद्ध नहीं हुआ है चाइना से, अभी हम लोग का इतना कब्जा किया है कौन? चाइना। अब वो मांगता है कि इसको देते हैं, बस इसी बात को लेकर। और दूसरा, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी मतलब वहां इलेक्शन नहीं होता है। जब इलेक्शन नहीं होगा, आप जैसे मान के चलिए सरकार बना ली, आप लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहना चाहती हैं, तो याद रखिएगा कि आप जितना वादा करके प्रधानमंत्री बनिएगा उतना पूरा कर नहीं पाइएगा। अब एक ही रास्ता बचता है कि लंबे समय तक रहना पड़ेगा। तो चाइना का फॉर्मूला युद्ध करते रहो, युद्ध करते रहो। रूस 20 साल से प्रधानमंत्री, यूक्रेन को आज चाहिए को परमाणु मारेगा, समेटा जाएगा, लेकिन वो मारता ही नहीं है, क्योंकि जितना देर तक युद्ध रहेगा गवर्नमेंट, पब्लिक और ऑटोमेटिक इसका साथ दे देती है, गवर्नमेंट का। तो चाइना चाहता है कि उसके यहाँ विद्रोह न हो, वरना लोग डिमांड कर देंगे कि इलेक्शन होना चाहिए, तुम ही क्यों रहेगा। इसलिए वो सोचते रहते ईवी मेरा है, ईवी मेरा, ईवी मेरा, ईवी मेरा। तो थोड़ा सा कुछ। और भारत में लोकतंत्र है, हम लोग को टॉर्चर करके रखना चाहता है ज्यादातर, और पाकिस्तान को उधर से हेल्प करता है। एक लाइन खींचा, विभाजन हो गया, खत्म। और आज तक हम लोग लड़ रहे हैं, नहीं समझे? लड़ाई इस बात का होना चाहिए, पाकिस्तान को कहना चाहिए आओ, जब मिल जाओ, भारत में मिल जाओ। अगर भारत में मिल जाए, पूरा पाकिस्तानियों को कहते हैं तुम जितना पढ़ाई करेगा हम फ्री में कराएंगे। पहला तो तुम्हारा पैसा बच जाएगा, पूरा कम पैसा बच जाएगा। इलाजो कराना होगा तो हम करा देंगे, भारत में मिल जाओ तुम लोग। नहीं समझ में गया? कितना फायदा है उन सबको। यहाँ राशन पे खाना भी मिलता है, भात भी मिलता है, भारत में बस मिल जाओ। सर मत बुलाइए पाकिस्तानियों को, अगले दिन कोचिंग में बम फोड़ देगा। तो ये भी बात सही है, ऑनलाइन पढ़ाना पड़ेगा उन सबको। अरे भाई, उस सबको मिला लिया जाएगा, बॉर्डर वैसे ही रहेगा, बस मिला लिया जाएगा। उधर रहो, इधर आने की जरूरत नहीं, बस मिला लिया जाएगा, उधर रहो। बस ऑनलाइन पढ़ाएंगे, उसको ऑनलाइन पढ़ाएंगे। इलाज भी ऑनलाइन सिखाएंगे। देखो ऐसे सुई पकड़ो, हाँ सुई यहाँ लो, हाँ कचाक दे मारो, कचा मार दियो। हाँ बड़ी पाकिस्तानिया सब चिढ़ता है जो हमसे। उस सबको पाकिस्तानी खूब स्वादिष्ट भोजन कर रहा है, उसे बोल दीजिए ना खान सर ऐसा बोले, उसका टेस्ट खराब हो जाएगा, उसका पूरा टेस्ट खराब हो जाएगा। कह रहा है सर कि बहुत जालिम आदमी है ये हमको। आज तुम पहलगाम में हमला करके गए हो, बर्थडे केक काटने आए थे,